नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान असानी अब आंध्र प्रदेश की ओर मुड़ गया है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में बुधवार सुबह से भारी बारिश हो रही है। असानी बंगाल की खाड़ी से उत्तरी आंध्र के तट की ओर पड़ रहा है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों को भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। चक्रवात असानी से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव एवं राहत अभियान चलाने के लिए एनडीआरएफ की कुल 50 टीमों को तैयार रखा गया है। इन 50 टीमों में से 22 को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में तैनात किया गया है और शेष 28 टीमों को इन राज्यों में अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में 12 टीमों को तैनात किया गया है, जबकि आंध्र प्रदेश में 9 और उड़ीसा के बालासोर में 1 टीम तैनात की गई है। बता दें कि एनडीआरएफ की एक टीम में आमतौर पर 47 जवान होते हैं, जो प्रभावित लोगों को बचाने और राहत अभियान शुरू करने के लिए पेड़ काटने वाले औजार, संचार उपकरणों, रबर की नौकाओं और बुनियादी चिकित्सा सहायता से लैस होते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र कहते हैं कि चक्रवात पहले ही तीव्रता के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है और अब धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रचंड चक्रवाती तूफान बुधवार को कमज़ोर होकर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा और गुरुवार को गहरे दबाव में बदल जाएगा। चक्रवाती तूफान असानी के आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ने के साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को राज्य के तटीय क्षेत्रों के लिए तूफान, कई क्षेत्रों में भारी वर्षा, आंधी और तेज हवाओं और स्थानीय क्षेत्र में बाढ़ को देखते हुए रेड अलर्ट को जारी करना उचित समझा है। हालांकि असानी के लैंडफॉल बनाने की संभावना नहीं है। आईएमडी ने 12 मई तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की भविष्यवाणी की है। तटीय आंध्र प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है और जो चल भी रही है। मंगलवार रात से ही तटीय उड़ीसा में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर बारिश भी चल रही है। बुधवार से अधिकांश स्थानों पर समान हल्की से मध्यम वर्षा की भविष्यवाणी हुई है। कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में अलग अलग अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना है और तटीय उड़ीसा और उसके आसपास के पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कजमार भल्ला ने मंगलवार को भीषण चक्रवाती तूफान असानी को ध्यान में रखकर केंद्रीय मंत्रालयों, एजेंसियों और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सरकारों को तैयारियों के लिए जिम्मेदारी दी है। समीक्षा की बैठक के दौरान भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि चक्रवाती तूफान के 11 मई को सुबह से दोपहर तक काकीनाडा, विशाखापट्टनम तटों के पास पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है और फिर आंध्र तट के साथ आगे बढ़ने की भी संभावना है। असानी तूफान को देखते हुए उड्डयन विभाग ने आंध्र प्रदेश आने जाने वाली सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। विशाखापट्टनम से इंडिगो, एयर एशिया और स्पाइस जेट की सभी उड़ानों को रद्द किया गया है। हालांकि एयर इंडिया ने अपनी उड़ानों के संचालन के बारे में अभी फैसला नहीं किया है। स्पाइस जेट की कोलकाता, विशाखापट्टनम, कोलकाता उड़ान रद्द की जाएगी। इसके अलावा इंडिगो की 22 आने वाली और 22 जाने वाली उड़ानें भी रद्द होंगी। एयर एशिया की 2 फ्लाइट्स, जो एक बेंगलुरु से और एक दिल्ली से है, वो भी रद्द कर दी गई है। आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह फैसला चक्रवाती असानी को देखते हुए लिया है। बोर्ड ने अपने बाकी दिनों में होने वाली परीक्षाओं के स्केड्यूल में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। बोर्ड के 12 मई से लेकर शेष परीक्षाएं स्केड्यूल के अनुसार ही आयोजित की जाएगी, लेकिन 11 मई को होने वाले एग्जाम अब 25 मई को आयोजित किए जाएंगे। आईएमडी की बुलेटिन में कहा गया है कि असानी के लगभग उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और बुधवार सुबह तक काकीनाडा, विशाखापट्टनम तटों के करीब बंगाल की पश्चिम मध्य खाड़ी तक पहुंचने की आशंका है। बुधवार की सुबह तक इसके धीरे धीरे कमजोर होकर चक्रवाती तूफान बनने में और 12 मई की सुबह तक, यानी आज सुबह तक कमजोर पड़ने की जानकारी दी गई है। आईएमडी ने बताया कि चक्रवात असानी की हवा की गति और आंध्र तट पर 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे से 95 किलोमीटर प्रति घंटे और उड़ीसा तट पर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी। आईएमडी ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी भी जारी कर दी है। मिलते हैं अगले अपडेट में, देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।